हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो अपन ने इसके पहले चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इन सब को स्टडी किया। अब अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने से पहले अपन एक कंसेप्ट देखेंगे। देखना क्या, सपोज करो ये अपने पास 2 कंडक्टर्स हैं। अब ये 2 कंडक्टर्स हैं, इनके जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या है, इनमें डिफरेंट। इसका पोटेंशियल V1 एंड इसका पोटेंशियल V2। अब दोनों कंडक्टर्स हैं तो दोनों में अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे देखना, जब इन 2 कंडक्टर्स को अपन किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। या फिर अपन ये बोल सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सपोज करो V1 ग्रेटर देन V2 है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लो टू हाई। बट अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा अपने पास हाई टू लो। तो ये इस टाइप से अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंट है तो चार्ज मूव करते हैं। और चार्ज कब तक मूव करेंगे, जब तक कि दोनों कंडक्टर में जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता। एंड कोई भी सर्किट है उसमें कंटिन्यूस अगर चार्ज को फ्लो कराना है तो उसके लिए क्या कंपलसरी है, उसके लिए कंपलसरी ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कौन रखता है, वो रखते हैं सेल बैटरी। जो ये सेल बैटरी है, ये सेल बैटरी क्या करते हैं, इनके अंदर जो केमिकल फील्ड है उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये जो 2 टर्मिनल है उन 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जिससे कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहती है। यहाँ पे देखना, अपन इलेक्ट्रिक करंट को समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या, इलेक्ट्रिक करंट देखो एग्जांपल समझना। सपोज करो अपने पास 2 कंटेनर है, ये अपने पास 2 कंटेनर है, ठीक। इसमें वाटर फील्ड है इस लेवल तक, इसमें वाटर फील्ड है यहाँ तक। इनको अपन एक पाइप के थ्रू जॉइंट कर दें। पाइप के थ्रू जॉइंट करेंगे तो वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, ये जो हाई लेवल है, हाई लेवल से लो लेवल तक। या फिर एक कंटेनर अपने पास हाइट पर है, एक कंटेनर अपने पास लो पर है, ये अपने पास कनेक्टेड है। तो वाटर कहाँ जाएगा, हाइट से लोअर पे। तो एक तरह से फ्लो क्या हो रहा है लिक्विड का, तो लिक्विड का फ्लो हो रहा है अपने पास हायर ग्रेविटेशनल लेवल से लोअर ग्रेविटेशनल लेवल पे। इसी टाइप से 2 ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर डिफरेंट है। सपोज करो T1 ग्रेटर देन T2। इसको अपन ने किसी रोड से कनेक्ट किया तो जो हीट है उस हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उस हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वो हो रहा है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हमेशा कुछ भी फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, हाई से लो पर। इसी टाइप से जो चार्ज है उस चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होगा। बट अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव होने पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो वो होगा अपने पास लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब जो लिक्विड है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसको बोलते हैं अपन लिक्विड करंट। एंड जो रेट ऑफ
फ्लो ऑफ हीट है उसको बोलते हैं अपन हीट करंट। देन सेम ऐसे ही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टाइप से हो गया अपने पास। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, देखो इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। और इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। और जो इसकी डायमेंशन है उसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे। अब करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज Q है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अपन कैसे डिनोट करेंगे? I इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T। और यहाँ से देखना, यहाँ से अपन 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? इफ़ Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो 1 कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर। That means if 1 coulomb charge flow in 1 second through any conductor, then current is 1 ampere। तो ये तो हो गया अपने पास 1 एम्पियर। और अपन जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है? Q इक्वल टू NE। तो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर N है तो N इंटू E। तो यहाँ से अपने पास करंट क्या हो जाएगा? NE अपॉन T। एक फॉर्मूला करंट का ये हुआ। अब अगर अपन इंस्टेंटेनियस की बात करें, सपोज करो कोई अपने पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से टाइम इंटरवल डेल्टा T पे अपने पास डेल्टा Q चार्ज मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो क्या होगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये हो गया अपने पास करंट इफ़ डेल्टा T टेंडिंग टू 0। अब ये जो डिफरेंस टाइम है वो क्या है? टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे I अपने पास क्या हो जाएगा? dQ अपॉन dt। तो एक तरह से करंट की वैल्यू क्या है? चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हो गया चार्ज में T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और करंट का एक फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो हो गया I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू NE अपॉन T, I इक्वल टू dQ अपॉन dt। एक फॉर्मूला ऐसा भी निकलेगा करंट का, सपोज करो कोई चार्ज है, वो चार्ज अपने पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी रेडियस है R। अब चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो करंट भी होगी। अब जो करंट है वो होगा Q अपॉन T। अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू तो आ जाएगी, पर टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? सपोज करो चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अपने पास वेलोसिटी या फिर स्पीड वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होती है? 2πr। 1 राउंड कंप्लीट करने में 2πr अपॉन T। तो यहाँ से T क्या होगा? 2πr अपॉन v। तो इस T की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, तो I इक्वल टू Q अपॉन 2πr अपॉन v। तो यहाँ से I क्या हो गया? QV अपॉन 2πr। ये हो गया अपने पास करंट की एक और वैल्यू। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और जो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जो करंट है उसमें मैग्नीट्यूड तो है बट उसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो इस तरह से स्केलर है।
बट यहाँ पे जो अपन देखेंगे, मान लो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, तो आप ये देखोगे कि जो करंट है उसके दो डायरेक्शन है, और सपोज करो करंट अपने पास आया 2 एम्पियर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है। बट जो ये अपन ने एरो लगाया, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को। तो ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो कर रहा है केवल ओनली। तो ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और जो करंट है वो जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो लॉज होते हैं, जैसे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है ये उन लॉज को फॉलो नहीं करती। एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, अगर 2 वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर उनके एंगल पर डिपेंड करता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। सपोज करो ये अपने पास 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो रिजल्टेंट आया 5 एम्पियर। अगर इनका एंगल चेंज कर दें, ये एंगल इंक्रीज कर दिया, तो अभी भी 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, ये अपने पास क्या होगा 5 एम्पियर। तो इनके बिटवीन जो एंगल है इस पर रिजल्टेंट करंट डिपेंड नहीं कर रही, तो ये अपने पास क्या है, एक तरह से स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जब भी कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर से चार्ज फ्लो होंगे और करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या नेसेसरी है, करंट फ्लो होने के लिए नेसेसरी है कि किसी प्लेस से जो चार्ज मूव हो, तो नेट चार्ज फ्लो होना चाहिए। नेट चार्ज फ्लो होगा तभी करंट फ्लो होगा। अगर नेट चार्ज 0 है तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो रैंडमली मूव करते हैं। तो सपोज करो ये अपने पास एक कंडक्टर है, अब इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई अपने पास दिस साइड, कोई दिस साइड, तो रैंडमली मूव है। तो अपन किसी पॉइंट पे देखें तो किसी पॉइंट पे पर यूनिट टाइम पे जो अगर इलेक्ट्रॉन वन साइड मूव कर रहे हैं, सम इलेक्ट्रॉन, एंड देन नियरली इक्वल अदर इलेक्ट्रॉन भी इसी पॉइंट से अदर साइड से मूव करेंगे। तो सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन ही दिस साइड मूव कर रहे हैं, तो ये इनके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट करंट क्या हुई, रिजल्टेंट करंट 0 हुई। इसलिए कोई भी कंडक्टर है उसमें जब वोल्टेज अप्लाई नहीं करते या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो उसमें अपने पास टोटल करंट क्या होती है 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर सपोज करो ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम होगी, तो किसी पॉइंट से जब ये पास होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अपने पास ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सेम डायरेक्शन में ही मूव हो रहे हैं, तो किसी पॉइंट से जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे पर यूनिट टाइम पर, तो वो उसका कुछ ना कुछ नेट चार्ज आएगा, जिस नेट चार्ज की वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी।